हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बयानी और आज हम क्लास 11th का अकाउंटेंसी का ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले ये सारे एडजस्टमेंट सिखा देती हूँ, एक बार वापस रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक है 12,000, आपको याद होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में 2 क्लोजिंग स्टॉक करके शो करते हैं और बैलेंस शीट में असेट साइड पे शो करते हैं। सेकंड चीज है वेजेस हैव बीन पेड फॉर 10 मंथ्स। वेजेस यहाँ पे देखिए कितनी दे रखी है, वेजेस हमें दे रखी है 10,000 की, ठीक है। ये जो 10,000 है 10 मंथ्स की वेजेस जो है, 10 मंथ्स की वेजेस जो है वो हमें 10,000 दे रखी है, ठीक है। तो देयरफॉर 1 मंथ की कितनी हो जाएगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 1,000, तो 12 मंथ्स की कितनी हो जाएगी 1,000 इंटू 12 यानी कि 12,000। तो कितनी आउटस्टैंडिंग है 2,000 जो है मेरी वेजेस आउटस्टैंडिंग है। आई बी यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए मैं आपको ये पहले करके दिखा दिया आपको कि हम करेंगे क्या इसके अंदर में और कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप देखिए हमें क्या दे रखा है वेजेस के बाद में, राइट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो वर्किंग नोट्स में आप इसको निकाल सकते हो। 500 एज फर्दर बैड डेट्स, प्रोवाइड प्रोविजन हम निकाल लेते हैं। चलिए डेटर्स है हमारे 12,000 के, एज यू कैन सी। तो डेटर्स कितने हो गए 12,000 के। बैड डेट्स माइनस कर देते हैं, बैड डेट्स माइनस करके कितना आएगा 500 माइनस कर दीजिए, तो 11,500 यानी कि 11,500, ठीक है। अब प्रोविजन हम इसी के ऊपर निकालते हैं, 11,500 का 5% यानी कि 5/100, 11,500 का 5/100 जो कि मेरे पास आएगा 575 रुपीज, 575 ये आ जाएगा। तो आई बी यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। मैं आपको एक एक चीज अलग से करके दिखा देती हूँ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, एक तो बैलेंस शीट में लोन के साथ में ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग वाला ही ऐड होता है, दूसरा नहीं। और सेकेंड इसका जो एडजस्टमेंट होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए ये हमको गिवन है, इस इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ में ये आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी हम निकाल के रख देते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितनी है, मशीनरी 50,000 की, तो 50,000 का 5/100 यानी कि 2,500 का मेरा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी होगा। अब मैं एक बार बोर्ड रब कर रही हूँ, आप एक बार फिर से ये सारा कुछ देख सकते हो। और अब मैं आपको यही क्वेश्चन पूरा का पूरा फॉर्मेट के साथ करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। वर्किंग नोट्स मैंने आपको बना करके पहले ही दिखा दिए हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पंकज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। हमारा जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज पहले बनाई है। आपको ये भी पता है कि यहाँ आएगा डेबिट, यहाँ आएगा क्रेडिट, ठीक है। फिर उसके बाद अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स का, फिर ये अमाउंट और ये पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount, fine. Now I'm starting this question. सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। अब उसके अंदर में क्या क्या चीजें थी, पहला था टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें कितना क्वेश्चन में गिवन है 10,000। टू परचेजेस 36,000 लेस परचेज रिटर्न 1,000। अच्छा आप नोटिस करिए ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एक साथ दे रखा है। तो जो डेबिट वाला होता है वो हमेशा सेल्स रिटर्न है और जो क्रेडिट वाला है वो परचेज रिटर्न है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट का आइटम है तो सेल्स रिटर्न डेबिट का आइटम है। हमारे पास चीजें वापस आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन,
जो चीज़ हमने बेची थी वो वापस आ रही है। मेरा परचेज किया मैंने और मैं उसको रिटर्न कर रही हूँ। जब परचेज करती हूँ तो वो डेबिट होता है, तो जब मैंने उसको रिटर्न किया तो मेरे पास से कोई चीज़ वापस जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज वाई परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड वाला आइटम होता है। तो ये हो जाएगा 35,000 बाय सेल्स। सेल्स हमें क्वेश्चन में 70,000 गिवन है, लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है 2,000 का 68,000, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना क्वेश्चन के अंदर में गिवन था 12,000 का, ठीक। वेजेस वो भी हमने किया था, टू वेजेस 10,000, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, अभी मैंने आपको करके दिखाया था, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, ये हो गया 12,000 का, ठीक है। सारे आइटम्स कवर हो गए। जब मैं इसको प्लस कर रही हूँ तो इधर साइड का टोटल आ जाता है मेरे पास में 80,000 और इधर पे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, पूरा लिखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने शॉर्टकट मारा है, आप नहीं मार सकते हो क्वेश्चन में। 23,000 80,000, ठीक है। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हूँ। मैं ना एक काम करती हूँ, इसको रफ ही कर देती हूँ, इतने में प्रॉफिट एंड लॉस आएगा नहीं, फिर आपको कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं इसी में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही सिर्फ शुरू कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पूरा आता नहीं है तो फिर वो कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन सी चीज रह गई कौन सी चीज नहीं गई। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इसको अलग से करके दिखाऊंगी, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। आपके लिए मैं सारे क्वेश्चंस करके रखती हूँ, बैक क्वेश्चंस करके, और उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट था, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,000, ठीक है। अच्छा, और इधर तरफ में एक बाय कमीशन रिसीव्ड है, सबसे लास्ट आइटम है बाय कमीशन रिसीव्ड, कितने रुपए का था कमीशन रिसीव्ड? 7,200 का, ठीक है। अब इधर तरफ आते हैं, रिपेयर दे रखा है शुरुआत में ही, रिपेयर दे रखा है 2,000 का, रेंट दे रखा है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में गिवन है ये सब 1,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 800, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 700 का क्वेश्चन में गिवन है एडजस्टमेंट्स के अंदर में, तो ये हो जाएगा 1,500 का, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है? टू बैड डेट्स। अब ये पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से देखिएगा, इसी में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, आपकी ना हो इसलिए मैं आपके लिए अच्छे से करवा देती हूँ इसको। ये क्वेश्चन के अंदर में ट्रायल बैलेंस में गिवन है ये 2,400, ठीक है। एड फर्दर बैड डेट्स, ये इंफॉर्मेशन में गिवन होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। एड फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स हमें कितने गिवन थे? 500 थे, ये कितना हो गया? 2,900। एड न्यू प्रोविजन, ये जो हमने अभी आपको पीछे कैलकुलेट करके बताया था, थोड़ा सा वीडियो बैक करके आप देख सकते हो, 575 रुपीज का हमारा ये न्यू प्रोविजन निकला था, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आई शुड से, ठीक है। और ये आ गया 3,475, और ओल्ड प्रोविजन जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन है, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन हमें कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर में? 700। तो अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यार है 2,775 रुपीज, फाइन। अब चार्ट डेप्रिसिएशन और मशीनरी रह गया हमारे पास में, जो भी मैंने आपको निकाल के दिखाया है वर्किंग नोट्स में 2,500 की, ठीक है। अब इधर का टोटल और इसमें से हम ये माइनस कर देंगे इधर का टोटल, तो हमारे पास में कितना आ रहा है? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,0425, दोनों तरफ का टोटल करके हम बुक्स को क्लोज कर देंगे 3,0200 3,0200, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अब मैं आपको बैलेंस शीट बना करके दिखाती हूँ कि अब हम इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। फाइन, बैलेंस शीट में ये ऊपर वाला भी चेंज करना पड़ता है, आपको पता होगा, बैलेंस शीट एज ऑन करके हम उसे लिखते हैं, तो दैट इज व्हाई अभी मेरे को ये पूरा इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और अभी जब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए नीचे रेड कलर का जो बटन है ना,
वैसे तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब 11th क्लास के बच्चे हुए हैं, तो उसे ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ वो भी आपको पता चल जाए। और अगर इन पर्टिकुलर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कमेंट करके बता दो, वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बैलेंस शीट करके दिखाती हूँ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या था, याद होगा आपको। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015, फिर यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं, फिर यहाँ पे एक और लाइन लगाते हैं। ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये एसेट्स का, ये फिर अमाउंट, और ये लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट भी लिख सकते हो आप, और साथ में ब्रैकेट में रुपीज भी लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, दोनों ही तरीके गलत नहीं है। तो लाइबिलिटी साइड में मेरे एक तो क्रेडिटर्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर में। क्रेडिटर्स कितने हैं, 15,300 के, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 की थी, ठीक। फिर लोन, आउटस्टैंडिंग लोन, पहले लोन मेरी लाइबिलिटी होती है, मुझे बैंक को चुकानी होती है, ये तो पेमेंट करना है मुझे। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना दे रखा था हमने, ये 700 का, तो ये हो गया 15,700। उसके बाद कैपिटल, जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर में गिवन है, 43,000 का। एड नेट प्रॉफिट, ये भी हमें अभी हमने जो पीछे निकाला है 20425, इसको करती हूँ तो 63425, ठीक है। अब हम एसेट साइड पे आते हैं। कैश इन हैंड दे रखा है, कैश इन हैंड है 16,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 12,000। इफ यू रिमेंबर, हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं आगे, ये सब चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि क्या चीज हम कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे डेटर्स का ट्रीटमेंट, अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा। डेटर्स हमें दे रखे थे कितने, 12,000 के, लेस फर्दर बैड डेट्स 500 का, ये हो गया 11,500। इसमें से लेस न्यू प्रोविजन जो हमने क्रिएट किया था 575 रुपीज का, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका 10,925। फाइन, आगे मैं करती हूँ, पेन में ही खत्म हो गई है एज यू कैन सी। सो उसके बाद मशीनरी 50,000 की थी, लेस डेप्रिसिएशन 2,500, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 47500। एंड लास्ट था इसमें व्हीकल्स कितने के हैं, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 10,000 का। अब अगर आप इन दोनों साइड का टोटल करें और वो इक्वल ना आए तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ गलती करी है, और इक्वल आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जब मैं चेक कर रही हूँ तो यार 96425 यहाँ पे भी आ रहा है, 96425 यहाँ पे भी आ रहा है, तो मेरी बैलेंस शीट टैली करी है, यानी कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, मेरे एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुए होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का है या किसी भी चैप्टर का है, तो आप अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में उसका ही आपको बना करके दिखा दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो इटसेल्फ। जैसे ही आप मुझे कमेंट करोगे, मुझे बताओगे, हाथों हाथ मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट डे तक मैं आपका वो वीडियो अपलोड कर दूं। एंड अगर आपको ये पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में पता चले। बेल आइकन दबाइए एंड लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट, ठीक है। आप ही लोगों के लिए मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। सो गुड बाय टुडे।